हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के टॉप 100 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले 6 महीनों में घटित घटनाओं का समावेश किया गया है। तो बिना देरी के हुए पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 301 नंबर प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत। 303 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम, यूके। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर है 176। 305 नंबर प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका उत्तर है हॉकी। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? इसका उत्तर है असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? इसका उत्तर है सिंगापुर। सखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है मारिया कोरिना माचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया, ए और बी दोनों। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? इसका उत्तर है बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है रेचल गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसका उत्तर है 20। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर है विजया किशोर रहाटकर। 316 नंबर प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है UAE। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मचारी कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो यह है 125वें स्थान पर। हाल ही में घोषणानुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो यह है 80। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13 नए पार्टनर देश जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 84वीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो यह है सऊदी अरब। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह है कर्नाटक। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर है हरियाणा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? यह है 8 जिले। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? यह है भुवनेश्वर। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? यह है IIT गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है उर्मिला चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो ये 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डारोन S मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स A रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह है S परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर है उड़ान योजना।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो यह है 14वां। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है 76 किलोग्राम वर्ग। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इसका उत्तर है इंग्लैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह है रूस। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो यह है सहारनपुर। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यह सनत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न है, साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है माइक्रो RNA की खोज के लिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो यह है असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? यह है मनामा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह है L&T लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है गोल्ड। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है पणजी। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका उत्तर है कतर। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह है श्रीलंका के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो यह है भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह है उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है जापान के। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में उद्घाटन किया गया है। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह दिव्यांशी ने जीता। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो इसका उत्तर है असम। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका उत्तर है झारखंड। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्रे हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है भौतिकी का। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है नोएल टाटा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह है कैमूर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका उत्तर है 92वां स्थापना दिवस। क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका उत्तर है मैक्सिको। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अभ्युदय जिंदल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर है कागिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। 370 नंबर प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है मुंबई। केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह है 3%। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सुरेंद्र कुमार चौधरी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यह नीतू डेविड। 23वीं MCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका उत्तर है S जयशंकर। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है रानी मुखर्जी को। अगला प्रश्न है,
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उत्तर है मुंबई। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है लाओस। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है शाहरुख खान। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका उत्तर है आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? यह हुई है मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 133 देशों में 39वां स्थान मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह है शरद कुमार। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है गुलवीर सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? यह है रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है 388 नंबर प्रश्न है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर है जापान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? यह है रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है एसपी धारकर। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24/25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? तो यह है गिरिराज सिंह। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? इसका उत्तर है श्रीलंका। किस क्रिकेट टीम ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो यह है इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसका उत्तर है गुजरात। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? इसका उत्तर है भारत। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? यह है क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है या आयोजित हुआ है? यह है कजाकिस्तान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। 400 नंबर प्रश्न है, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर। इस तरह से हमने आज इन 100 करंट अफेयर्स को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।